जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है तो दो फरिश्ते आते हैं। तेरा रब कौन है? हाय अफसोस, मुझे कुछ मालूम नहीं। जब इंसान अपने कब्र में अकेला रह जाता है तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है? अगर वो नेक और ईमान वाला होगा तो उसकी कब्र कैसी बनेगी, और अगर वो गुनाहों में डूबा हुआ होगा तो उसका अंजाम क्या होगा? आखिर कब्र में हर इंसान के साथ क्या पेश आता है, आइए जानते हैं। जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसका इस्तकबाल करती है। अगर वो ईमान वाला हो तो कब्र उसे इस तरह अपने अंदर समेटती है जैसे एक माँ अपने प्यारे बच्चे को मोहब्बत से सीने से लगा लेती है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह ताला का इनकार करने वाला हो तो उसके लिए कब्र की सख्ती बहुत दर्दनाक होती है। आखिर कब्र की पहली रात कैसी होती है, आइए इस ईमान अफरोज और सबक आमोज हकीकत को जानते हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहां से चले जाते हैं तो मैयत उनके जूतों की आवाज सुनती है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग स्याह होता है, उनकी आंखें स्याह और नीली और देग की मानिंद शोला जन होती हैं। उनके महीब बाल सर से पांव तक होते हैं और उनके दांत बहुत लंबे होते हैं जिनसे वो जमीन चीरते हुए आते हैं। उनमें एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। फिर वो मैयत को झुंझोड़ कर उठाते हैं और निहायत सख्ती और करख्त आवाज में सवाल करते हैं। फिर फरिश्ते उससे पहला सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अगर वो मोमिन होता है तो जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ वजल है। फिर दूसरा सवाल होता है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल किया जाता है, मा कुंता तक़ूल फी हाज़र रजुल, इस हस्ती के बारे में तो क्या कहता था? वो जवाब देता है, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर फरिश्ते पूछते हैं, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? वो अर्ज करता है, मैंने अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। उस वक्त आसमान से एक मनादी निदा करेगा, मेरे बंदे ने सच कहा। फिर हुक्म होगा, इसके लिए जन्नत का बिछूना बिछाओ, उसे जन्नत का लिबास पहनाओ और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। फिर जन्नत की ठंडी नसीम और खुशबू उसके पास आने लगती है और जहां तक उसकी निगाह पहुंचती है वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। फिर उससे कहा जाता है, आराम से सो जाओ, जैसे दूल्हा आराम से सोता है। अलबत्ता कब्र की वसअत लोगों के मरातिब के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। किसी के लिए 70 हाथ तक कुशादा की जाती है, किसी के लिए उससे भी ज्यादा, और बाज के लिए जहां तक उसकी निगाह पहुंचती है वहां तक। जो मुसलमान शब जुमा, रोज जुमा या रमजानुल मुबारक के किसी दिन या रात में फौत हो, वो सवाल मुनकिर व नकीर और अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। और ये जो इरशाद हुआ कि इसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाएगी, तो इसकी कैफियत ये होगी कि पहले उसके बाएं जानिब जहन्नुम की एक खिड़की खोली जाएगी जिससे आग की लिपट, सख्त गर्मी और निहायत बदबू आएगी। फिर उसे बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद दाएं जानिब जन्नत की एक खिड़की खोली जाएगी और उससे कहा जाएगा, अगर तुम इन सवालों के सही जवाब न देते तो तुम्हारे लिए वो मकाम था, लेकिन अब ये तुम्हारा मकाम है, ताकि वो अपने रब की नेमत की कदर पहचाने कि अल्लाह ताला ने उसे कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया और कैसी अजीम नेमत अता फरमाई। और मुनाफिक के लिए उसका मामला उसके बरक्स होगा। अगर मुर्दा मुनाफिक हो तो सब सवालों के जवाब में ये कहेगा, हाँ ला अदरी, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। फिर कहेगा, कुन्तु अस्माउन नास यक़ूलून शय्यन फ़अक़ूलु, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी वही कह देता था। उस वक्त आसमान से एक पुकारने वाला पुकारेगा, ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछूना बिछाओ, आग का लिबास पहनाओ और उसके लिए लिबास पहनाओ
اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو. پھر جہنم کی گرمی اور لپٹ اس تک پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے. ان کے ساتھ لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوگا کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی خاک ہو جائے. وہ اسی ہتھوڑے سے اسے مارتے رہیں گے. نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے اور اعمال اپنی مناسب شکل میں ظاہر ہوں گے. برے اعمال خوفناک صورت اختیار کر کے اسے تکلیف پہنچائیں گے، جبکہ نیک لوگوں کے نیک اعمال خوبصورت اور محبوب صورت اختیار کر کے انہیں راحت پہنچائیں گے. احادیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں شفاعت کرتی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. جب قبر میں عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو سورہ ملک کہتی ہے یہاں سے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ بندہ میرے ذریعے قیام کرتا تھا. پھر جب عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو سورہ ملک دوبارہ کہتی ہے یہاں سے بھی تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کرتی ہے اور قیامت کے دن بھی اس کے لیے شفاعت کی درخواست کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے. جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبض کر لی جاتی ہے. مومن کی روح کو عزت و احترام کے ساتھ اوپر لے جایا جاتا ہے، جبکہ ہر روح اپنے اعمال کے مطابق برزخ کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے. قیامت تک روح کی اپنی ایک مخصوص حالت ہوتی ہے جس کا مکمل علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. یاد رکھیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. ایک دن ہم سب نے اپنی قبر میں اترنا ہے. اس وقت نہ دولت ساتھ ہوگی، نہ شہرت، نہ رشتہ دار. صرف ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے. اس لیے آج ہی اپنے رب کی طرف رجوع کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور گناہوں سے سچی توبہ کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی آزمائش میں کامیابی اور آخرت میں اپنی رحمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.